अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्णवाद प्रजन असंख्य कल्याण मिले भक्त वंशकलुप्तरू शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीन दया संभव भगवान श्री सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की ब्रह्मावन भगवान विष्णु की भावना उपस्थिति एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल समिति मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुण भगवत स्मरण का आनंद से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को शिष्यों भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोगी जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री विदाई गौर हरि हो। कर्णियों कर्णकारं विवृतभासः कनककपसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुधरसूर्या पूरेण रूपवृन्दैः वृन्दारमणं वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री निताई गौर हरि। सर्वप्रथम तो आज जैसा कि हम सबको विदित है आज चंद्र ग्रहण है जिसका सूतक काल 12:57 से मध्याह्न में आरंभ हो चुका है और ग्रहण काल की अवधि है 9:57 से 1:26। चंद्र ग्रहण है इसलिए सूतक 9 घंटे पहले लगता है। सूर्य ग्रहण होता है तो सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है। सूतक काल में हम सभी को विदित है अन्न जल सबका निषेध है। फिर भी जो कोई रोगी है वृद्ध है बच्चा है शाम उनके लिए 12:57 का समय 6:35 का है शाम का। उसके बाद तो अन्न जल किसी को नहीं लेना चाहिए किसी स्थिति में। और ग्रहण से पूर्व स्नान करके ही बैठना चाहिए। ग्रहण के उपरांत स्नान करना ही चाहिए। अवश्य करना चाहिए ग्रहण के बाद स्नान। वो मोक्ष स्नान है। घर में ही गंगा जल बनाकर उससे स्नान कर सकते हैं आराम से। और ग्रहण काल में जप करते हैं गुरु मंत्रों के गुरु प्रदत्त मंत्रों के जप का बड़ा विधान है। यदि कहीं गुरु प्रदत्त मंत्र नहीं हो तो अपने इष्ट देव का जो अपना प्रिय मंत्र है उसी का नाम करेंगे। एक आसन से मानो बिना उठे करने का विधान होता है। अब ग्रहण काल भी 3.5 घंटे का हमारा लगभग 10 बजे से 1:30 बजे तक। थोड़ी सावधानी ये भी रहनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि रात भर बैठ के स्नान कर लिया फिर सो गए, पता लगा ब्रह्म मुहूर्त में सोए पड़े हैं। तो अपने अपने स्वास्थ्य को देखते हुए इन बातों की सावधानी रखनी। तुलसी दलिया कुछ पहले ही खाद्य पदार्थों में हमने छोड़ लिया होगा जिसका सेवन ग्रहण काल के बाद करना हो। और ग्रहण काल के बाद घर की भी साफ शुद्धि वस्त्रों की सब कुछ होती है क्योंकि ये काल बहुत विषम काल होता है। जब राहु और केतु ये ग्रह सूर्य और चंद्रमा को निगल जाना चाहते हैं तो इनके बीच में भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र आ जाता है। मानो नीचे से
राहु या केतु को निकल जाना पड़ता है तो उनकी छाया भर पड़ती है। छाया भर पड़ने पे ये हालत होती है सृष्टि में, केवल छाया से। तो इतना संकट सूर्य और चंद्रमा को होता है, जो हमारे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जीवन धारण करते हैं। सूर्य के बिना न तो जीवन है, न चंद्रदेव के बिना जीवन है। अब उन पर इतना भारी संकट आ जाए, जिनका हम 24 घंटा आश्रय लिए रहते हैं नित्य, तो उस संकट की घड़ी में अब हमारे घर कोई मरणासन्न पड़ जाए तो संकट की घड़ी में न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है। रक्षा तो प्रभु करते ही हैं, पर वही बात होती है। तो ये चंद्र ग्रहण है, चंद्रदेव पर ग्रहण। अमावस और पूर्णिमा को ही ये ग्रहण होते भी हैं प्राय। चलो जी, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। पर ग्रहण काल बहुत सावधानी से व्यतीत करना चाहिए और इसको गंवाना भी नहीं चाहिए। 1 करोड़ गुना ज़्यादा सत्कर्म का जप का फल होता है इस समय ग्रहण काल की अवधि में। 10 से 9:57 से 1:26 का ये जो समय है, तो ग्रहण से पहले स्नान करें, तिलक उलक धारण करके, हो सके तो ज्योत भी भगवान के आगे जला दें। भगवान को स्पर्श नहीं करना है, दिखाना नहीं है। आप अगर कहीं जप करने बैठ रहे हैं, बैठना चाहते हैं, अवश्य बैठना चाहिए। तो एक ज्योत भी जला सकते हैं, जलाना चाहिए, अच्छा है। ज्योत जला के बैठ जाएं। हम उस ज्योत से न कोई आरती कर रहे हैं, न पूजा कर रहे हैं, मानो अग्नि को साक्षी किए हैं, ज्योत जला कर बैठे, तो भी बहुत बढ़िया। और पीछे स्नान करके तिलक करके अपना सुबह के कार्य में लग जाएं तो अच्छा है। सोने का तो लाभ नहीं होता है, क्योंकि नींद आएगी। विश्राम करने जाएंगे तो नींद आएगी। और जिसकी रिक्शा जैसे प्रभु करें। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। तो भगवान कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूर्व प्रसंग में हम सभी, हाँ, बड़ा विलक्षण संकीर्तन हुआ। संकीर्तन कहाँ हुआ अभी? संकीर्तन के लिए तो श्रीधर के यहाँ सब इकट्ठे थे, पंडित जी के यहाँ। और इस बार जो भगवदावेश हुआ महाप्रभु में, गौरंग देव में, वो 7 प्रहर का हुआ लगभग। और प्रभु ने पहले कह दिया कि अभिषेक करो, विधिपूर्वक पूजन करो, सबके मन की इच्छा आज पूर्ण होगी, पूर्ण करूँगा। इसीलिए भागकर दौड़कर वृद्धावस्था में भी श्रीवास पंडित सची माता को लाए। पहले तो प्रभु उन पर कृपा करने के लिए प्रस्तुत नहीं हो गए। क्यों? वैष्णवों को भला बुरा कहती हैं। वैष्णवों की कीर्तन भजन करने से इनको अच्छा नहीं लगता, इन पर कृपा नहीं होगी। पर जब अद्वैताचार्य, जो साक्षात भगवान शिव के ही स्वरूप है, उन्होंने प्रभु को उसी आवेश के समय समझाया, आसन पर बैठे हुए प्रभु, तो प्रभु आपके वात्सल्य से भीगी हैं, आप इन पर कृपा करें। चलो, उन पर प्रभु ने कृपा करी। सची माता बहुत प्रसन्न हुई। श्रीवास पंडित पर तो प्रभु की बहुत कृपा है। प्रभु कहते हैं, हम तो तुम तो परम कृपा पात्र हो, हम तो सदा ही तुम्हारी देख रेख करते हैं। और भगवत भावना के अनुसार भक्तों को भगवान का दर्शन हो रहा है। सबके जीवन की गुप्त घटनाएं हैं, भगवत संबंधी, आध्यात्म संबंधी, उसका प्रभु गौरंग प्रभु आज स्मरण करा रहे हैं। श्रीवास पंडित को, अद्वैताचार्य को, अन्य को, सबके आश्चर्य की सीमा नहीं है। संध्या के समय सबने आरती की, बाजे बजा बजा के प्रभु की, सची माता के हाथ में देके आरती कराई। आनंद का उस दिन क्या पूछना है। और इसी बीच जब महाप्रभु ने भगवतावेश में स्थित रहते हुए सिंहासन से ही श्रीधर स्वामी का स्मरण किया, तो भक्त लोग गए और
जब इन्होंने सुना कि महाप्रभु ने, गौरंग प्रभु ने मेरा स्मरण किया है, प्रेम से मूर्छित होकर गिर गए। उन मूर्छित श्रीधर महाराज को उठा के भक्तजन कंधे पे ले आए। क्यों? प्रभु ने याद किया है। अब जीते चलें, चाहे मर के चलें, चाहे मूर्छित होके चलें, चलना तो पड़ेगा। उठाकर लाए, प्रभु ने कर कमल का स्पर्श किया है, उनको चेतना प्राप्त हुई है। और प्रभु कहते हैं, श्रीधर तुम हमारे रूप के दर्शन करो, तुम्हारे इतने दिनों की मनोकामना पूर्ण हुई। श्रीधर के अश्रु प्रवाह तो रुकते नहीं, प्रभु के तेजों में रूप का दर्शन करते हैं। भक्तों के आनंद का ठिकाना नहीं है, दर्शन कर करके सब सुंदर स्तुति करते हैं। श्रीधर तो कहते हैं, प्रभु मैं तो बड़ा अपराधी हूँ, आपकी यथार्थ महिमा को न समझ के मैं सदा आपसे झगड़ा ही किया करता था। आप बार बार मुझे समझाते, पर माया के चक्कर में पड़ा हुआ मैं महाज्ञानी आपके गूढ़ रहस्य को ठीक ठीक समझ नहीं सका। आज आपका यथार्थ दर्शन हुआ नाथ, मेरे अज्ञान का अंधकार दूर हो गया। अब तो मैं प्रभु के सन्मुख अपने समस्त अपराधों की क्षमा चाहता हूँ। श्री गौरांग प्रभु ने गदगद कंठ से कहा, श्रीधर हम तो तुम्हारे ऊपर बहुत संतुष्ट हैं, तुम तो अब बस अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। रिद्धि सिद्धि धन ऐश्वर्य वैभव प्रभुता, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। बोलो क्या चाहते हो आज? हाथ जोड़े खड़े हैं अत्यंत दीन भाव से, गदगद कंठ, गदगद स्वर ऐसा गदगद हो रहा है, बोलने में असमर्थ हो रहे हैं। फिर भी श्रीधर कहते हैं, प्रभु नाथ आज मैंने क्या नहीं पा लिया, संसार मेरी उपेक्षा करता है। मेरे पूछने पर भी मुझे कंगाल समझकर लोग मेरे बात की अवहेलना कर देते हैं। ऐसे तुक्ष कंगाल को आपने अनुग्रह करके बुलाया और अपने देव दुर्लभ दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। अब मुझे और क्या चाहिए? रिद्धि सिद्धि लेकर कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? वो सब भी तो एक बड़ी माया ही है प्रभु। अब प्रभु ने बड़े आग्रह से कहा श्रीधर से, नहीं कुछ तो वरदान मांगो, जो तुम्हें प्रिय हो वही मांग लो। श्रीधर ने बड़ी दीनता से कहा प्रभु से, प्रभु यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि जो ब्राह्मण कुमार श्रीधर आपसे सदा खोल खरीदते समय झगड़ा करता था और मैं ब्राह्मण कुमार जिससे झगड़ा करता था, वो मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। इतने निष्किंचन हैं श्रीधर जी, इतने निष्प्रिय हैं। निष्प्रिय का अर्थ होता है निर्लिप्त, जैसे जल में कमल रहे पर स्पर्श नहीं करता उसको। एक बूंद भी जल की पड़ जाए कमल पर तो टिक नहीं सकती। इतनी निष्किंचनता, इतनी निष्प्रियता, प्रभु परम प्रसन्न हुए और श्रीधर भगवान श्री कृष्ण के मुरली मनोहर रूप के उपासक थे। सदा ही भगवान के मधुर नाम का कीर्तन करते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। इस मधुर कीर्तन का श्रीधर निरंतर यही सुमधुर स्वर में सुमधुर संकीर्तन, यही दिन रात श्रीधर यही बोलते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। तो हाँ, मनो जब निमाई पंडित वैष्णव नहीं थे तो सबसे ही छेड़ाखानी करते, श्रीधर से भी खोल भी खरीदते और झगड़ा भी करते, आधे दाम देते, भाग जाते लेकर। श्रीधर वरदान में मांगते हैं कि वही झगड़ा करने वाले निमाई प्रभु मेरे इष्ट देव मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। प्रभु बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि कामना भक्ति का मल है और निष्कामता प्रभु को अतिशय प्रिय है। और निष्प्रियता तो करोड़ों जन्मों के बाद जीव प्राप्त करता है जी। तो मुरली मनोहर रूप के उपासक थे श्रीधर। इनके इष्ट देव वही थे और सदा यही मधुर नाम का कीर्तन श्रीमुख में। इसलिए गौरांग प्रभु ने श्री कृष्ण रूप से श्रीधर को दर्शन कराए। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री श्रीधर जी महाराज की। प्रभु के श्री विग्रह के भीतर अपने इष्ट देव के दर्शन करके श्रीधर कृतार्थ हुए। मुरारी जो है, मुरारी गुप्त, वो परम धार्मिक हैं, विशुद्ध वैष्णव हैं, लेकिन उन्हें तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ करने का कुछ व्यसन सा था। अब प्रभु ने मुरारी गुप्त को संबोधित करते हुए कहा, मुरारी, और तुम्हारे भक्त होने में यही एक अपूर्णता है, तुम जो ये सूखा वाद विवाद है ना, इसको त्याग दो और तुम आध्यात्म शास्त्रों में भक्ति ग्रंथों को ही प्रधानता दो। अभी भी मुरारी गुप्त प्रभु से कहते हैं, अरे मैं वाद विवाद और तर्क वितर्क कहाँ करता हूँ, वो तो केवल विद्वानों के पास कुछ प्रसंग चलने पर कह देता हूँ। चैतन्य महाप्रभु उस भगवदावेश में मुरारी गुप्त से फिर कहते हैं, क्यों तुम अद्वैताचार्य के साथ तर्क वितर्क नहीं किया करते हो? क्या तुम उनके साथ अद्वैत वेदांत की बातें नहीं बघारा करते हो? सच कहो। इस बात पर अद्वैताचार्य ने प्रभु से पूछा, प्रभु, अद्वैताचार्य क्योंकि तो साक्षात भगवान शिव के अंश बता रहे हैं, उन्होंने प्रभु से कहा, क्या अद्वैत वेदांत की बातें करना बुरा काम है? भगवान शिव तो आदि गुरु है ना, वैष्णवों में भी अग्रगण्य है, आदि गुरु हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, भक्ति रस से ओतप्रोत है, भगवान शिव में सब है। इसीलिए अद्वैताचार्य ने पूछा, क्यों प्रभु अद्वैत वेदांत की बातें करना बुरा है? उस बारे में प्रभु चैतन्य प्रभु कुछ मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब बुरा काम कौन बताता है, बहुत अच्छा है। बात यही है कि जिन्होंने भक्ति पथ का अनुसरण किया है
उन्हें इस प्रकार की सिद्धि, इस तरह की प्रक्रियाओं के चक्कर में पड़ने का प्रयोजन ही क्या है? ये कह के चैतन्य प्रभु उस भगवदावेश में गंभीर हो गए और बड़े घोष के साथ श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। न साधयति माम योगो, न सांख्यम धर्मैव च, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। भगवतावेश में चैतन्य प्रभु साक्षात नारायण इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। अब ऐसी बात सुन ली तो बस मानो न तो मैं योग से साधा जाऊंगा, न साधयति माम योगो च सांख्यम, सांख्य योग से भी नहीं मिलूंगा, धर्म उद्धव ये सब किसी धर्म से नहीं मिलूंगा, न स्वाध्याय से, न त्याग से, न तप से, यथा भक्ति ममोर्जिता, जैसा मैं भक्ति से सहज प्राप्त होता हूँ। अब फिर क्या था? गंभीर होश था श्रीमद् भागवत के श्लोक का। वहाँ प्रायः सभी वैष्णव श्रीमद् भागवत के प्रेमी थे। प्रभु की ऐसी आज्ञा सुनकर मुरारी चुप हो गए। फिर भी चैतन्य प्रभु ने मुरारी गुप्त से कहा, मुरारी तुम्हें ब्रह्म की सिद्धि के लिए प्रक्रियाओं की शरण लेने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे भगवान तो जन्म सिद्ध हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो ये बात तो भगवान ही कह सकते हैं, दूसरा कोई कह नहीं सकता। कभी भगवान को बाली को मारने के लिए सुग्रीव को अपने बल का भी परीक्षण कराना पड़ा। सुग्रीव को लगता था प्रभु बाली बहुत बलवान है, प्रभु ने बताया मेरा बल उससे ज्यादा है, देखो ये देखो ये देखो। आज मुरारी गुप्त को प्रभु बार बार समझाते कहते हैं, अरे तुम्हारे भगवान तो जन्म सिद्ध हैं, तुम कहाँ अद्वैत वेदांत के चक्कर में पड़ जाते हो। हैं विशुद्ध वैष्णव मुरारी गुप्त, भक्त हैं, परम भक्त हैं, विशुद्ध वैष्णव हैं, फिर भी इतना अभ्यास रहा है शास्त्रार्थ का, तमाम शाखाएं हैं जी। प्रभु तो कहते हैं तुम्हारे भगवान तो जन्म सिद्ध है, और तुम तो अपने प्रभु के जन्म जन्मांतरों के भक्त हो। हनुमान के समान तो तुम्हारा भाव और विग्रह है। क्यों? मुरारी गुप्त श्री राम उपासक हैं। अरे तुम साक्षात हनुमान ही हो, तुम जरा अपने रूप का स्मरण तो करो मुरारी। भैया मुरारी गुप्त तो राम भक्त थे। प्रभु ने स्मरण दिलाया, वो अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगे। उनको ऐसा भान हुआ ध्यान में कि मैं साक्षात हनुमान। बोलिए श्री राम राजा सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो ध्यान में देखते हैं, मैं साक्षात हनुमान हूँ, मैं अपने इष्ट देव के चरणों में बैठा हूँ, बैठकर उनकी पूजा कर रहा हूँ। और पूजा करते समय आंख उठाकर मुरारी गुप्त देखते हैं, मैं तो हनुमान हूँ, आंख उठाकर अपने प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहा हूँ, मतलब प्रभु श्री राम के मुख की ओर देख रहा हूँ। और जब प्रत्यक्ष में चैतन्य प्रभु का रूप देखते हैं तो अपने इष्ट देव श्री सीताराम जी महाराज के रूप में आज गौरांग प्रभु के दर्शन होते हैं। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। साक्षात भगवान श्री सीताराम के स्वरूप में प्रभु का दर्शन।
अब अपने इष्ट देव के रूप में प्रभु के श्री विग्रह का दर्शन किया, मुरारी गदगद कंठ से स्तुति करने लगे और बार बार पृथ्वी पे लौटकर साष्टांग प्रणाम करने लगे। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम, सीताराम राम राम, सीताराम, सीताराम राम राम, राम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम। तो बोली श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो मुरारी गुप्त जी को अपने इष्ट देव के दर्शन श्री चैतन्य प्रभु के श्री विग्रह में दर्शन हुए। बारंबार प्रणाम करते हैं भगवान श्री सीताराम जी महाराज को। प्रभु ने वरदान मांगने को कहा और जब आज्ञा हुई भगवान श्री सीताराम जी महाराज की, श्री चैतन्य प्रभु के मुख से वरदान मांगो, हाथ जोड़कर मुरारी अविचल श्री राम भक्ति की बारंबार प्रार्थना करते हैं और उस वरदान को चैतन्य प्रभु ने मुरारी के मस्तक पर हाथ रखकर अपने कर कमल पधराकर उनको वरदान जो मांगा उसको प्रेम पूर्वक प्रदान किया। मानो पीछे एक एक करके सभी भक्तों की बारी आई। अद्वैत आए, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, वासुदेव, सबने प्रभु से अहेतु की भक्ति के ही प्रार्थना की। अहेतु की का अर्थ होता है अकारण। प्रभु आप अच्छे लगो इसलिए मैं आपकी भक्ति करूं, प्रभु आपके गुण प्यारे हों, बड़े बड़े हों, बड़ा ऐश्वर्य हो, वैभव हो, इसलिए भक्ति करूं। भक्ति क्यों करूं, आप में प्रेम करूं, इसका कोई कारण नहीं होना चाहिए। अकारण, अकारण का एक ये भी तो भाव होता है, फिर कोई गुण हो ना हो, कोई विशेष बात हो ना हो, क्योंकि वो तो अकारण है, वो होती ही है। इसको अहेतु की भक्ति कहते हैं। भगवान अगर अकारण दयालु कृपालु हैं तो भक्तजन भी भगवान से अकारण अहेतु की भक्ति, अनपायनी भक्ति, अविनाशी भक्ति की प्रार्थना करते हैं। तो सबको मन चाहे अपने अपने इष्ट देव के स्वरूप से श्री चैतन्य गौरांग प्रभु के श्रीमुख से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, वरदान मिल रहा है। पर हरदास जी अपने को बहुत ही दीनहीन, कंगाल और अधम समझते थे। इतना संकोच होता था, अगर प्रभु स्मरण करें, बुलावें, आज्ञा दें और आ जाएं, तब भी आने में भी, सन्मुख प्रकट होने में, सन्मुख खड़े होने में भी हरदास जी बहुत संकोच करते थे प्रभु से। इसलिए वे सबसे दूर भक्तों के पीछे छिपे हुए बैठे थे। प्रभु ने गंभीर भाव से कहा, हरदास, हरदास कहाँ है? उसे हमारे सामने लाओ। क्यों? प्रभु को पता है ये आएगा नहीं ऐसे, ये वरदान मांगने, प्रणाम करने सामने नहीं आएगा, वहीं से प्रणाम करेगा जहाँ बैठा होगा छिपके। सामने लाओ। अब सब भक्त चारों ओर
हरिदास जी को खोजने लगे। हरिदास जी सबसे पीछे सिकुड़े हुए बैठे थे। भक्तों ने, वैष्णवों ने हरिदास जी को प्रभु के सन्मुख होने के लिए कहा, वहाँ चलो, मतलब सामने चलो, चलो चल के खड़े हो जाओ आप। पर वो तो प्रेम में बेसुध थे। हालत ये हो गई, भक्तजन हरिदास जी को उठाकर टांग कर प्रभु के सन्मुख कर दिए। जब सन्मुख देखा प्रभु ने हरिदास जी को, हरिदास जी से प्रभु कहते हैं, हरिदास तुम अपने को नीच मत समझो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मेरी और तुम्हारी एक ही जाति है। जो तुम्हारा स्मरण ध्यान करते हैं वे मानो मेरी ही पूजा करते हैं। मैं सदा ही तुम्हारे साथ रहता हूं। तुम्हारी पीठ पर जब बेंत पड़ रहे थे तब भी मैं तुम्हारे साथ ही था। वे बेंत तो मेरी ही पीठ पर पड़ रहे थे, इसलिए उसका कष्ट का तुम्हें कोई आभास ही नहीं हुआ। देख लो, मेरी पीठ पर अभी तक बेंत के निशान हैं। तुम्हारे सम दूसरे और नहीं, तुम्हारे सम दूसरे और नहीं, तुम दीनन के हितकारी, शरणागत पाल कृपाल प्रभु। शरणागत पाल कृपाल प्रभु, हमको एक आस तुम्हारी, तुम्हारे सम दूसर और नहीं। नहीं दीनन को हितकारी। प्रभु हरिदास जी से कहते हैं, क्यों उनको लगता है मैं मुसलमान जाति का हूँ सबके बीच? अरे हरिदास, मेरी और तुम्हारी जाति तो समान है। उन बेतों के निशान अभी तक मेरी पीठ पर है, और तुम देख सकते हो। मैं तो सब भक्तों के कष्टों के अपने ऊपर झेल लेता हूं। इसीलिए भारी से भारी कष्ट पड़ने पर भी भक्त दुखी नहीं होते। जो भक्तों को कष्ट देते हैं जो लोग, वे मानो मुझे ही कष्ट पहुंचाते हैं। तुमने मुझसे दुष्टों के संहार की प्रार्थना नहीं की थी। तुम तो ये कहते थे कि प्रभु इनको, ये निरपराध है, ये अज्ञानी है, आप इनको क्षमा कर देना। मुझे इन बेतों का कोई कष्ट नहीं है, इसलिए मैं इन दुष्टों का संहार न करके उद्धार करूंगा। तुमने तो उनकी बुद्धि शुद्धि और कल्याण की प्रार्थना की थी, इसलिए मैं अब अपने सुमधुर नाम संकीर्तन के द्वारा दुष्टों का उद्धार करूंगा। और मेरे इस कार्य में जाति, वर्ण या ऊंच नीच का विचार नहीं रहेगा। मेरे नाम संकीर्तन से सभी पावन बन सकेंगे
अब तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। हाथ जोड़े हुए दीन भाव से हरिदास जी ने कहा, हे वर देने वालों में श्रेष्ठ प्रभु, हे दयालु, हे प्रेमावतार, यदि आपकी इच्छा ही है तो मुझे यही वर दीजिए कि मैं सदा दीनहीन, कंगाल और निष्किंचन अमानी ही बना रहूं। मुझे आपके दास होने के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अभिमान ना हो। मैं तो सदा ही वैष्णवों की चरण धूलि को अपने मस्तक का परम भूषण ही समझता रहूं। वैष्णवों के चरणों में मेरी सदा प्रीति बनी रहे। इसी वरदान की मैं प्रभु के निकट याचना करता हूं। हरिदास जी की बातें सुन के, उनकी प्रार्थना सुन के पूरी भक्त मंडली चारों दिशाओं में आनंद की ध्वनि करने लगी। हरिदास जी के भक्ति भावना की सब भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अब आगे का प्रसंग आगे मुकुंद दत्त का प्रसंग है। भगवान मुकुंद पर कृपा करने वाले, पर भगवान अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए सब भक्तों को भगवान ने आज अभिष्ट प्रदान किया है बारी बारी से। चलो जी, आज ग्रहण काल है, सावधानी से समय व्यतीत करना चाहिए प्रभु की शरण लेकर, क्योंकि बिना प्रभु की शरण के कुछ भी संभव नहीं है। हमारे भीतर कोई प्रेरणा हो तो वो प्रभु की दी हुई है, और पूर्ण करने वाले भी वही हैं। इसलिए जो भी कार्य थोड़ा सा कठिन मालूम पड़े, अब आधी रात का समय, ऐसा ग्रहण काल का समय, तो प्रभु की शरण में अपने को छोड़ देना चाहिए हमें। जो वो प्रेरणा करते हैं वही उसको पूरा भी करेंगे। काय बात का भार लेना है हमें कुछ। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। तो ग्रहण काल की अवधि को बड़ी सावधानी पूर्वक बताना है। हो सके तो एक आसन पे बैठना है जो चलाकर, और जो भी नाम प्रभु का मंत्र प्यारा अच्छा लगता हो, गुरु का मंत्र हो तो गुरु के ही मंत्र का जाप करना चाहिए उस समय। सावधानी करो। सावधानी का अर्थ ये भगवान की शरण हो गई होगा। हम में कोई सावधानी न है, न हो सकती है, न होने की कोई संभावना है। क्षण भर में नींद आ जाए, ऐसा माया का प्रकोप है। तो सब प्रभु को ही समर्पित करके उन्हीं के बल के आश्रय में बोली श्री राम राजा सरकार की, चैतन्य महाप्रभु की, श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की। भगवान समय को दृष्टि करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के शिक्षणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम।